वाटर पंप फिश फार्मिंग। बहुत समय पहले मिश्रा नाम का एक जमींदार हुआ करता था। वो बहुत लालची और स्वार्थी था। उस गांव में दो बड़े बड़े मछलियों के तालाब हुआ करते थे। हर साल किसान जमींदार के पास आकर, श्रीमान, हर साल की तरह मछलियों के तालाब की देखभाल की जिम्मेदारी आपको ही दे रहे हैं। मेरे किसान भाइयों की भलाई ही मेरी भलाई है। आप अच्छे रहेंगे तो ही मैं अच्छा रहूंगा ना। किसान जमींदार को प्रणाम करके वहां से चले गए। बगल में रही उसकी पत्नी तब, क्या जी, आप हर साल उन किसानों को इतने पैसे क्यों देते रहते हो? आप पागल हो गए हो क्या? गुस्सा मत करो री। मैं उस तालाब में ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए का निवेश करता हूँ, मगर उन मछलियों को बेचने से आने वाला मुनाफा 5 लाख रुपए है। समझ आया क्या? मेरे कान में फूल मत रखो। ये सब उन किसानों को पता नहीं क्या? असल में बात ये है कि उन्हें तालाब के लिए लाख रुपए का निवेश देना मुमकिन नहीं है। मुमकिन क्यों नहीं है जी? वो किसान 1 लाख रुपए तक नहीं दे सकते क्या? यहाँ कौन कौन कितना निवेश करता है कहकर सिर्फ मुझे ही पता है री। इसलिए लाख रुपए के निवेश करने के हालत में वो होते तो वही देते थे ना। महीने में उन्हें ज्यादा से ज्यादा 5,000 मुनाफा मिलेगा। हर महीना लाख रुपए का निवेश करना उनसे नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ मुझसे ही मुमकिन है। इसीलिए सब मेरे पास ही आते हैं। थोड़े दिनों के बाद वसंतराज नाम का एक इंजीनियर उस गांव को आया। कोई व्यापार करने के लिए उस गांव के गली गली में फिरने लगा। ऐसे फिरते फिरते मछलियों के तालाब के पास आया। उस तालाब में ज्यादा मछलियों को देखकर मछलियों को अच्छे से पाल रहे हो भाई? सच है, आसपास के सारे गांव को हमारे यहाँ से ही मछलियाँ सरफराह होते हैं। वाह, तो फिर मुनाफा कितना होगा? बहुत ज्यादा ही कमाते होंगे ना? मिलता है, मगर बहुत कम मिलता है। ऐसा क्यों? तो फिर जमींदार जी को आधे पैसे देने पड़ते हैं ना। मछलियों का दाना और खाद वही देते हैं ना। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? 10 रुपए का निवेश देकर 100 रुपए का मुनाफा कमा रहा है वो। वैसे नीलामी में वही भाग लेंगे या और कोई भाग ले सकते हैं? कोई भी भाग ले सकता है, मगर लाख रुपए हाथ में तैयार रखना होगा। तुम दे सकते हो क्या? वो सब तुम्हें क्यों, मैं देख लूंगा। पहले मुझे तुम्हारे जमींदार जी के पास ले जाकर नीलामी के समय मुझे भी वहाँ खड़ा करो। तुम्हें मुनाफा कैसे दिलाना है वो मैं देख लूंगा। हर बार के जैसे ही नए साल में सब लोग जमींदार के पास आए। वसंतराज भी वहाँ पर आया। श्रीमान जमींदार जी, इतने सालों से मछलियों के तालाब की देखभाल आप ही देख रहे हो। अब से मैं भी देखने की सोच रहा हूँ। मछलियों के तालाब के किसानों को नए तकनीकों से ज्यादा मुनाफा दिलवाने की सोच रहा हूँ। जमींदार अपने मन ही मन में जलने लगा। फिर भी शाबाश, इस देश को तुम्हारे जैसे युवाओं की ही जरूरत है। एक मछलियों के तालाब को तुम देख लो, दूसरे को मैं देख लूंगा। सारे किसान तालियां मारने लगे। ये सब सुनकर जमींदार की पत्नी, ये कौन है जी जो हमारे मुकाबले आ रहा है? जाने दो, वो मछलियाँ कैसे पकड़ेगा मैं भी देखता हूँ। रात के समय वसंतराज के मछलियों के तालाब में जमींदार एक मगरमच्छ को छोड़ दिया। किसान अगले दिन सुबह वसंतराज के तालाब में मछलियां पकड़ने के लिए गए तो वहां पर मगरमच्छ को देखकर डर के मारे भाग गए। उसे निकालने की बहुत कोशिश करने के बाद भी वो लोग मगरमच्छ को भगा नहीं पाए। कोई भी वसंतराज के तालाब में मछलियां पकड़ने का साहस नहीं कर रहा था। पूरे ग्राहक जमींदार के पास ही जा रहे थे। ये बात पता चल के वसंतराज को क्या करना है कुछ समझ नहीं आया। वो रात भर अच्छे से सोचकर एक उपाय निकाला। एक मोटर पंप को लाकर तालाब में से पानी को थोड़ा थोड़ा करके निकालने लगा। मगरमच्छ दिखने लगी। वो मगरमच्छ के आगे थोड़े चिकन के टुकड़े फेंकने लगा। वो मगरमच्छ उन चिकन के टुकड़ों को खाते हुए बाहर आई।
वसंतराज और थोड़े चिकन के टुकड़े एक एक करके डालते हुए जमींदार की तालाब की तरफ उसे भेजने लगा। अगले दिन किसान बाप रे, मगरमच्छ! जमींदार जी के मछलियों के तालाब में मगरमच्छ है। कहकर पुकारने लगे। बात पता करके जमींदार बाप रे, मगरमच्छ को उसके तालाब में फेंकने के लिए सोचे तो अब ये मेरे तालाब में आई क्या? कहकर सर पकड़ लिया। अगले दिन जमींदार बहुत मेहनत करने पर भी मगरमच्छ को बाहर निकाल नहीं पाया। वो साल भर ग्राहक वसंतराज के पास ही आए। मिनी ट्रैक्टर रोटी मशीन। सविता नाम की गरीब माँ को अनंत नाम का एक बेटा था। बेटे को पढ़ाने के लिए सविता घर पर ही रोटी बनाकर आसपास वाले लोगों को बेचती थी। कुछ दिनों बाद अनंत अपनी पढ़ाई पूरी करके अपनी माँ के पास आकर, माँ, आपके दिए प्रोत्साहन के कारण ही मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लिया। अब से मैं आपके पास ही रहकर आपकी मदद करता हूँ। रे, इतनी मेहनत करके तुम्हें इसलिए थोड़ी पढ़ाया कि तुम मेरे ही पास रहकर काम करो। कहीं बाहर गांव में जाकर कोई नौकरी कर लो ना। माँ, मैं ढूंढूं तो मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है, लेकिन मैं सबसे पहले अपने माँ के पास नौकरी करने की सोच रहा हूँ। आपकी मदद करूँगा। आपके छोटे छोटे व्यापार में मैं आपके एम्प्लॉय की तरह ही काम करूँगा। ठीक है रे, तुम्हारी मर्जी। अगले दिन माँ जब रोटी बना रही थी तो बेटा अनंत रोटी को पैक करके कस्टमर्स को दे रहा था। उस शाम को पैसों का हिसाब करते हुए अनंत, माँ, आज के लाभ 900 रुपए मिले हैं। अगर हम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो महीने के आखिरी तक हमें 25,000 मिलेंगे। घर का भाड़ा और सब खर्चे निकालने के बाद हमारे पास 10,000 बचेंगे। माँ, 10,000 मिले तो बढ़िया है बेटा। हर महीने मेरे पास तो सिर्फ 5,000 या 6,000 ही बचता है। फिर इतने कम बचाई से क्या होगा माँ? रोटी का व्यापार और बढ़ाना होगा और ज्यादा रोटी बनानी होगी। मेरे से तो नहीं होगा रे। इस उम्र में मैं चल फिर तो पा रही हूँ, लेकिन उतनी ताकत अब मुझ में नहीं है कि और काम बढ़ाऊं। उस रात बेटा अनंत बहुत सोचा। किसी तरह रोटी का व्यापार बढ़ाने की सोच रहा था। इंटरनेट पर उस रात बैठकर देख रहा था तो उसमें रोटी मशीन बिक रही थी, लेकिन वो 1 लाख रुपए की थी। अनंत तब मन में, बाप रे, 1 लाख रुपए! उतने पैसे कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? सोचने लगा। अगले दिन अपने दोस्तों के पास जाकर अपनी जरूरत के बारे में बताया। सब सही है रे, मैं दे दूंगा, लेकिन उस मशीन को कहाँ रखोगे? तुम्हारा घर ही छोटा है। अब उतने छोटे से घर में ये मशीन कहीं नहीं आएगी ना। सच है रे, वो बात पर तो मैं गौर ही नहीं किया। रे, तुम्हारी माँ के पास एक पुराना ट्रैक्टर था ना, उसके पीछे ट्रॉली है ना, उस ट्रॉली में वो मशीन रख लो। यूं सलाह दिया। वाह, क्या सुपर आइडिया दिया रे। फिर दोस्त के दिए पैसों से वो मशीन खरीदकर ट्रैक्टर के पीछे लगाया। अगले दिन ट्रैक्टर रोटी मशीन लेकर सिटी सेंटर में, आइए भाई आइए, रोटी खाकर आपका दिन शुरू कीजिए। भाइयों और बहनों, रोटी बनाने के लिए आपके नाजुक हाथों को खराब मत कीजिए। हमसे रोटी खरीदिए, जितने चाहिए उतने सरफरा करेंगे। यूं पुकारने लगा। माँ जब रोटी मशीन में रोटी का आटा डाल रही थी, वो रोटी मशीन रोटी बनाते जा रही थी। बेटा कस्टमर को बनी रोटी देने लगा। कस्टमर उसे खाकर एक, आहा, रुई जैसी है ये रोटियां, बहुत अच्छी हैं। यूं उसकी प्रशंसा करने लगा। दोपहर में बेटा उस ट्रैक्टर रोटी मशीन को जहाँ खूब भीड़ थी उस गली में ले जाकर वहाँ भी रोटी बेचा।
शाम को ट्रैक्टर रोटी मशीन को मंदिर के पास लाकर वहाँ आने जाने वाले लोगों को और गरीब भिखारी को मुफ्त में रोटी देने लगा। इस तरह ट्रैक्टर रोटी मशीन उस गांव में बहुत मशहूर हो गया। व्यापार भी आगे बढ़ने लगा। Like and subscribe now.